एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसका आज पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी टॉपिक के नाम में ही पूरे विषय वस्तु का सार छुपा रहता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जो इस टॉपिक में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ और उसके उदय के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में विस्तार पूर्वक। ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है हमें अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव। यह एक ऐसी भावना है जो एक निश्चित भूखंड में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एकता की भावना का वाहक बनती है। तो इसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण काल में हुआ और इसका विकास जो है फ्रांस के क्रांति के। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में पुनर्जागरण काल ने कैसे अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्धिक चेतना का विकास। जैसे ही यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, लोगों में तार्किक चिंतन का विकास हुआ, वैज्ञानिक चिंतन का विकास हुआ, जिससे लोग रूढ़िवादी सोच से अलग निकलकर अपने देश के हित में सोचना प्रारंभ कर दिया, जो कि राष्ट्रवाद के विकास में एक सहायक सिद्ध हुआ। दूसरा है राष्ट्रीय भावना का विकास। पुनर्जागरण हो जाने के बाद यूरोप में लैटिन भाषा के स्थान पर कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी उदय होना प्रारंभ हो गया, जैसे कि फ्रेंच भाषा का उदय, अंग्रेजी भाषा का उदय, जर्मन भाषा का उदय। इन भाषाओं के विकास हो जाने के बाद उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, तो उन्होंने इन भाषाओं के सहारे अपना विचार आम जनमानस तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुए, जिस कारण से भी लोगों में जो है बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम। तीसरा है इतिहास एवं संस्कृति का पुनरुद्धार। जैसे ही यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो वहां के लोगों ने अपने पौराणिक इतिहास के बारे में, अपने पौराणिक संस्कृति के बारे में खोजना प्रारंभ किया। जब उन्होंने अपने इन इतिहासों को देखा, इन संस्कृतियों को देखा, तो अपने देश के प्रति उनका लगाव बढ़ गया और उनमें जो है राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना ज्यादा बढ़ने लगा और इस तरह से राष्ट्रवाद के विकास में वो सहायक हुए। चौथा है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। पुनर्जागरण काल के बाद सबसे अहम आविष्कार जो हुआ वो हुआ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हो जाने के बाद वहां के जो दार्शनिक थे, वहां के जो इतिहासकार थे, तो उन्होंने अपनी जो संदेश था, अपना जो लोकतांत्रिक विकास का जो अवधारणा था, उसे आसानी से लोगों तक पहुंचाने में सफल हुआ, जो कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पांचवा है धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण काल में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा बहुत तरह के धार्मिक आंदोलन चलाए गए। इन धार्मिक आंदोलन के कारण भी यूरोप में जो है राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम रोल साबित हुआ। राष्ट्रवाद के विकास में फ्रांस की क्रांति का भी अहम रोल है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में लुई 16वां का शासन था और जो लुई 16वां था वो काफी क्रूर और तानाशाह शासक था। वो जनताओं पर काफी तानाशाही करता था। तो वहां की जनता, खासकर मध्यम वर्गों ने इन अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए अपने राजाओं के प्रति विद्रोह कर दिया और बाद के दिनों में 1789 ईस्वी में फ्रांस जो है स्वतंत्र हो गया। इन स्वतंत्रता के बाद कई तरह के लोगों में विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें जो पहला है राष्ट्रीय भावना का विकास, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों में जो है राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और लोगों में आपसी समानता और बंधुत्व का जो गुण है वो विकसित हुआ, जिस कारण से लोगों में जो है राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण बना। दूसरा है लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकारों की स्थापना। फ्रांस की क्रांति के बाद
वहां के लोगों को लोकतंत्र और कई नागरिक अधिकार दिए गए, जिस कारण से लोगों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ, जो कि आगे चलकर राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम रोल अदा किया। तीसरा है राजशाही का पतन और गणराज्य की स्थापना, यानी फ्रांस के क्रांति के बाद फ्रांस में जो है राजशाही शासन का पतन हुआ, यानी पुरातन शासन व्यवस्था का पतन हुआ और इसके स्थान पर गणराज्य की स्थापना हुआ, जिस कारण से लोगों को जो है अपने देश के प्रति काफी आस्था बढ़ा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नए संविधान की स्थापना, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद वहां पर नए संविधान की स्थापना हुआ, जिससे वहां के लोगों के कई तरह के संवैधानिक अधिकार दिए गए, जिस कारण से लोगों के बीच में जो है अपने देश के प्रति प्रेम भावना का विकास हुआ, जो कि राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम रोल अदा किया। पांचवा है सामंतवाद का पतन। जैसे ही फ्रांस में राजक्रांति हुई तो वहां पर जो है सबसे जो रूढ़िवादी परंपरा था सामंतवाद, उसका पतन हुआ और लोगों को, सभी लोगों को एक तरह के अधिकार दिए गए और समानता और स्वतंत्रता का जो नारा है उसे बुलंद किया गया। तो इन सभी कारणों के द्वारा जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।